हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। आज अपने स्टेज थर्ड की बात करते हैं। मॉड्यूल थर्ड चल रहा है अपना। टॉपिक है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। तो इसका मतलब है कि 1 ml के अंदर आपका 10 ml कौन है? ऑक्सीजन। ये याद रखो। यहाँ पे जो भी 10 वॉल्यूम आता है ना, वो 1 ml में H2O2 1 ml H2O2 के डिकम्पोजिशन पर बनने वाली O2 की क्वांटिटी बताता है। तो ये कह रहा है, ये रहा 1 ml सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इवॉल्व 10 ml O2 एट HTP। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये रहा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और एसिडिफाइड, चलो मैंने एसिडिफाइड कर दिया। क्लियर? जिंक के टुकड़े डाल रहा है, क्या होगा? तो आपका K2SO4 बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, प्लस Cr2SO4 3 बन जाएगा। साथ में आपका H2O निकल जाएगा, ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाएगा। टर्न ग्रीन, तो जिंक डालते ही ये बन जाएगा आपका। कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। समझ गए ना कैसे बन रहा है? H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड बोथ बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। की इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड कैथोड दोनों पे H2 गैस आएगी। ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, जो एक सॉल्यूशन दी गई उनमें एक्सेप्ट कौन सा है जिनमें ऐसा नहीं होगा? तो देखो पहला तो आपको क्या दे रखा है? NaH। NaH कैसे टूटेगा? Na प्लस प्लस H माइनस। इसी प्रकार H2O एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O भी टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस। तो इन दोनों में से इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो कैथोड पर ये जाएगा और क्या बनाएगा? H2 गैस। और एनोड पे ये जाएगा और ये बना देगा H2। तो दोनों पे देखो ये आ गई। ऐसे दूसरे का करवाओ, वहां पे भी दोनों पे H2 आएगी। और थर्ड का अगर आप करवाने जा रहे हो, मैं सीधा थर्ड का कर रहा हूँ। NaCl एक्वस दे दिया ना, तो ये कैसे टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। इसी प्रकार H2O एक्वस सॉल्यूशन है तो ये भी टूटेगा, H प्लस। अभी बताया था मैंने, इन दोनों में से इसका डिस्चार्ज कम है, तो कैथोड पे ये जाएगा और क्या बनाएगा? H2। लेकिन इन दोनों में से ये स्मॉल है, तो एनोड पर ये जाएगा और बना देगा Cl2। तो यहाँ पे नहीं बन रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, H प्लस D प्लस एंड T प्लस डिफरेंट है इन ऑल एक्सेप्ट इन। डिफरेंट है लेकिन एक एक्सेप्ट भी है जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 0 0, एक एक थे निकल गए। न्यूट्रॉन कितना है इसमें? इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 1 था 1, और इसमें 2 है। क्लियर? तो ये तो डिफरेंट हो गया। प्रोटॉन देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक आयनिक मास भी देख लो। इसका 1 होता है, इसका 2 और इसका 3, क्योंकि निकला तो इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो इनमें डिफरेंट है लेकिन सेम किस में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो यही एक्सेप्शन हो गया। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ फॉलोइंग मेटल विच विल गिव H2 ऑन रिएक्शन विथ NaOH। NaOH के साथ रिएक्शन करके कौन सा है जो H2 गैस देने वाला है? चलो करते हैं, बोर्ड खाली करते हैं इसके लिए। देखो बेस के साथ मेटल्स रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, या बेस मेटल्स जो होती हैं सॉरी, तो उनका वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेसिक नेचर देते हैं। इसका मतलब मेटल है वो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एम्फोटेरिक मेटल होते हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। तो आ जाओ, इसमें यही कह रहा है कौन सा मेटल है जो NaOH के साथ H2 गैस देंगी। तो देखो फर्स्ट दे रखा है जिंक, तो बिल्कुल ये देगा। किसके साथ पूछ रहा है? NaOH के साथ। तो NaOH के साथ ये क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट, और H2 गैस बिल्कुल लिबरेट करेगा। तो फर्स्ट वाला तो दे रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां चल रहा है।
फिर दे रखा है सेकंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसका वाटर में डिजोल्व करोगे तो बेसिक नेचर ही देता है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, तो ये नहीं देगा। थर्ड आपका कौन है? एल्यूमिनियम। ये बिल्कुल एम्फोटेरिक मेटल है। NaOH के साथ ये जब रिएक्शन करता है ना तो NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है और साथ में क्या निकालता है? H2 गैस लिबरेट करता है, तो ये भी दे देगा। फोर्थ कौन है? फोर्थ कहाँ गया? बेरिलियम। तो बेरिलियम भी आपका एम्फोटेरिक मेटल है, तो ये भी रिलीज करेगा, तो ये भी करेगा। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, मतलब सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के पास आओ। H2 react with faster with Cl2 than D2 because H2 फास्ट रिएक्शन करता है Cl2 के साथ कंपेयर टू D2, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इज ग्रेटर देन D2, लेकिन इसका रिएक्शन का रीजन ये नहीं है। H2 हैज लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देन D2। H2 हैज लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देन D2। देखो H2 की और D2 में से H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, तो ये जल्दी टूटेगा और आपका फास्टली रिएक्शन करेगा, मोर रिएक्टिव होएगा, तो ओनली बी करेक्ट है इसमें। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन द बोस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2। H2 के प्रोडक्शन के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? वाटर गैस। कैसे? जो आपका बोस प्रोसेस होता है उसमें काम में लिया जाता है कोक प्लस स्टीम। Fe2O3 विद Cr2O3 के साथ मिक्स किया जाता है, तो आपकी क्या बन जाती है? CO प्लस H2, सिन गैस बन जाती है। तो ये होता है कोक C प्लस H2, तो वाटर गैस आपकी ये काम में ली जाती है। सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोजन इज नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन हीलियम के साथ, हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है ना? नो। द कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन फ्रॉम एटॉमिक हाइड्रोजन इज, जब दो एटॉमिक हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिर तो सेकंड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 के पास आओ। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन द मॉलिक्यूल ऑफ हैवी वाटर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हैवी वाटर क्या होता है? D2। तो ड्यूटेरियम के पास देखो इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसके पास? 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, एटॉमिक मास 1, तो ये हैवी वेटर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन 1 तो इसके पास है और 8 ऑक्सीजन के पास हो गए, टोटल कितने हो गए? तो 2 है ना, तो 2 हो गए, एक के पास 1 है। इसी प्रकार प्रोटॉन देखो इसके पास, एक के पास 1 है तो 2 के पास 2, 8, 10। इसी प्रकार न्यूट्रॉन देख लो, 2 इसके पास है भाई, एक के पास 1 है तो 2 के पास 2 हो गए, 8 इसके पास है, कितना हो गया? 10, 10, 10, 10 आएगा। कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप विच हैव पॉसिबल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आर। 3 आइसोटोप रखता है, कौन कौन से? हाइड्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये इसको प्रोटियम भी बोल देते हैं। तो डाई एटॉमिक के कितने मॉलिक्यूल पॉसिबल है? तो एक तो H आपस में रिएक्शन गया, एक DD आपस में रिएक्टिव, तो 3 तो ये बन गए। अब हो सकता है ये दोनों आपस में डाई एटॉमिक हो जाएं HD, या हो सकता है ये दोनों हो जाएं HT, या हो सकता है ये दोनों हो जाएं DT, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। कितने हो गए? 6। तो कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वें नंबर के क्वेश्चन के पास आए। हाइड्रोजन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट इज रिएक्ट विद कैल्शियम। कैल्शियम के साथ ही आता है ये
CaH2। तो देखो ये +2 और ये माइनस में चला गया 0 से, और ये 0 से +2 में गया है, तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये कैसे काम में आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कौन? H2। तो कैल्शियम कौन सा है? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर -100 हो जाएगा, याद रख लो। H बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएट होकर उसका BP होता है वो 100 पहुंचता है। इन द ड्यूटेरोहाइड्रेटेड ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, अरे मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? MgSO4.7H2। तो हेवी वाटर भी इतने ही जुड़ेंगे 7D2 अगर हेवी वाटर के साथ बनाया जाए तो कौन सा आ गया? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? H2O2 एंड हेवी वाटर इज डिस्कवर्ड बाय, तो H2O2 थेनार्ड ने और आपका हेवी वाटर यूरे ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस? सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम में ये सॉलिड स्टेट में होता है, लाइम वाटर में ये एक्वस कंडीशन में होता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ही इसका आंसर है आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय केवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 18। नेनेस्ट हाइड्रोजन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय, तो देखो सोडियम और C2H5 की रिएक्शन जब करवाते हैं ना, तो ये C2H5O Na और यहां से नेनेस्ट हाइड्रोजन निकल जाती है। समझ गए? हालांकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये रखता है तो ये H+ नेनेस्ट, फिर ये इलेक्ट्रॉन लेकर के आप समझ जाना नेनेस्ट हाइड्रोजन बना देती है। ठीक है, इसको यूं कर लो 2H, ये लो, अब समझ जाओगे आप। तो पहले में तो बन गई, सेकंड देखो सेकंड में बन रही है कि नहीं बन रही? एल्यूमिनियम की NaOH के साथ करवा दो तो ये बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में वही नेनेस्ट हाइड्रोजन यहां से निकलती है। थर्ड, जिंक और डाइल्यूट H2SO4 बना दो तो ZnSO4 बन और यहां से नेनेस्ट हाइड्रोजन निकल जाएगी। फोर्थ, कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी क्योंकि कॉपर क्या होता है ECS में हाइड्रोजन से नीचे, तो यहाँ पर ये H2 लिबरेट नहीं कर सकता, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। एट कैथोड द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Na2SO4। Na2SO4 का देखो ये क्या बनाता है 2Na प्लस प्लस SO4 -2, एक्वस है तो H2 भी जाएगा, H प्लस और OH माइनस। अब या तो ये जा सकता है कैथोड पे या, लेकिन इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो कैथोड पर ये जाएगा और H2 गैस लिबरेट करेगा। तो कौन सा आंसर आ गया? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। H2O2 स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर में आफ्टर एडिशन ऑफ स्टेबलाइजर मिला करके ये। क्वेश्चन नंबर 21। हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइज से बना सकते हैं, बेस से बना सकते हैं ना, ये देखो बन रहे हैं ना
H2 गैस बेस से। नेचुरल गैस से अभी बनाए था लैन प्रोसेस क्या होता है, CO प्लस H2O, तो ये बन जाएगा CO2 प्लस H2। तो तीनों से ही बना सकते हैं, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल। जब भी मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो हाइड्राइड बनेंगे NaH, क्योंकि इन पर माइनस होता है इसलिए हाइड्राइड बनाएंगे। तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हमेशा ध्यान रखो कौन सा 8, 9, 10 ये हाइड्राइड नहीं बनाते, बाकी सब बनाते। कल करवाया था ना, देखो कितने नंबर का क्वेश्चन था, 7, 8, 9, सॉरी 8, 9, 10 का नाम है कितना, 37 नंबर का क्वेश्चन था, देख लेना। 7, 8, 9 ग्रुप होते हैं, वो स्टेज सेकंड का 37 का क्वेश्चन देख ले। 7, 8, 9 वाले हाइड्राइड नहीं बनाते, बाकी सारे ग्रुप बनाते हैं। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, द एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 इज रिड्यूस बाई। FeCl3 H2 से रिड्यूस हो सकता है, FeCl2 बना देगा और HCl यहाँ से निकल जाएगी। तो कौन सा आ गया, ऑर्डिनरी। हाँ वैसे ये ठीक रहेगा, नेनेस्ट की रिएक्टिविटी ठीक होती है, नेनेस्ट हाइड्रोजन ही रिड्यूस करती है, तो नेनेस्ट दे रखा है, थर्ड आंसर है जाएगा। ऑर्डिनरी से ये नहीं होता है जनरली। क्वेश्चन नंबर 24, द मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम ए बॉइलिंग कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज। तो V2O5 की प्रेजेंस में कास्टिक सोडा से मेटल के द्वारा आपको क्या करना है, हाइड्रोजन बनानी है, तो V2O5 काम में लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। रेडियोएक्टिव है, नहीं रेडियोएक्टिव ट्राइटेरियम है। नॉन रेडियोएक्टिव, बिल्कुल नॉन रेडियोएक्टिव है, तो सेकंड सही है। हेवीएस्ट तो ट्राइटियम है। लाइटेस्ट तो आपका कौन है, प्रोटियम है। तो कौन सा आंसर आ गया, नॉन रेडियोएक्टिव, बस ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के पास आ जाओ, द रिएक्शन ऑफ हेवी वाटर आर स्लो, द रीजन। इसका मास ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम होती है, हेवियर मास की वजह से ऐसा होता है। थर्ड, क्वेश्चन नंबर 27, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी इसकी होती है 1 ग्राम पर ml। आपको पता है D = W/V या M/V, मास अपॉन वॉल्यूम। तो V क्या आ जाएगा, D इंटू मास अपॉन D। तो मास कितना है 18 वाटर का, और ये तो कितना आ गया 18 ml। क्लियर। तो मोलरिटी देखनी है, क्लियर। तो मोलरिटी कैसे निकालोगे, NH2O/V इंटू 1000 ml में, तो 1 मोल के लिए देखा जाएगा, तो 1, तो ये कितना आ गया D, ये 18 और ये कितना आ गया, तो ये आ गया 55.5 मोलरिटी। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग ऑफ लाइम वाटर, कैल्शियम आयड। कई बार आ गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30, द रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन दे रहा है, किसको शो करता है ये, तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इसका टूटना ही तो शो कर रहा है ना, तो फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन इस स्टेज का, क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेवी वाटर इज क्वालिफाइड एज द हेवी बिकॉज, क्योंकि ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, हेवी वाटर किसका है, ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपकी स्टेज 3 थी।